नगर निगम वाले करा रहे होंगे। ये इलेक्शन आ रहे हैं उसके मद्देनजर कराया जा रहा है, कैसे सफाई का काम होता रहता है। नगर निगम इल्ज़ाम लगाती है कि भाई स्टेट में हमारी जो है सरकार नहीं है, बीजेपी वाले कहते हैं कि आप है वो हमारे पैसे खा रहे हैं। एमसीडी में तो इतना भ्रष्टाचार है, सफाई के नाम पर जो बुरा हाल है। तो भाई देश में चुनावों की गर्मी हमेशा हर जगह हर राज्य में आपको देखने को मिल जाएगी। माहौल हमेशा सियासी रहता है, चाहे आप किसी भी राज्य में चले जाए। अभी हमने हाल फिलहाल में आपको उत्तर प्रदेश के चुनावों का हाल दिखाया और अब आपको बता दें कि दिल्ली में भी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, अप्रैल की तारीख आ चुकी है। ऐसे में अब यहाँ एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं और दिल्ली में 10 मार्च के बाद कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी। तो हमने सोचा दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की समस्याएं आप तक ज़रूर पहुंचाएं। तो भाई यहाँ पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के चिल्ला गांव में आप पहुंचे हैं। वार्ड नंबर है 12 और यहाँ देखिए आने के बाद ही चिल्ला गांव का मुझे जो एक रूप देखने को मिला है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं। आपने दिल्ली की चमकती हुई सड़कें देखी होंगी, लेकिन दिल्ली का ही एक ये गाँव है और देखिए ज़रा पूरी सड़क शुरुआत से जहाँ आए हैं खुदी हुई है और ये देखिए यहाँ पर खुदाई का काम भी चल रहा है। लेकिन ज़रा नज़र आगे बढ़ाएं, देखिए आगे आपको पूर्वी दिल्ली नगर निगम का एक विद्यालय दिखेगा। जी हाँ, विद्यालय की यानी स्कूल की सड़क है और यहाँ से छात्र हर रोज़ गुजरते होंगे। ऐसे में कितनी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता होगा। आइए ज़रा लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे ज़रा जान लेते हैं यहाँ चिल्ला गाँव के बारे में। अंकल जी, आप अभी जब हम आए कह रहे थे काफ़ी काम काज चल रहा है, बहुत परेशानियाँ हैं, ज़रा कैमरा पर बताएं अपनी सारी। मैं भाई आपको बताऊँगा, चिल्ला गाँव का विकास नहीं है, न्यूज़ बेस बना ही हो, ठीक है। तो इसमें कोई विकास नहीं हो रहा। देखो गंदा पड़ा हुआ, सफाई वाले आते नहीं है, और जो खुदाई करती देखो आप सामने, आप सब दिख रहा है, पानी भरा हुआ इसको सामने। तो ये काम कितने दिनों से चल रहा है जी? कितने दिनों पहले शुरू हुआ था? अभी 15-20 दिन पहले शुरू हुआ है। तो ये यहाँ के जो नगर निगम वार्ड वाले हैं वही करा रहे होंगे? ना जी ना, नगर एमएलए यहाँ नहीं आता, काउंसिलर यहाँ नहीं आता, बीजेपी काउंसिलर है, कोई नहीं आते। हम लोग हैं, हम बड़े परेशान हैं। आप सामने भाई जी, आप सामने देख लो क्या तालाब बना रखा, स्कूल के बच्चा में छोटे गिर जावे हैं, कोई गाड़ी वाला है वो गिर जावे, रिक्शा वाला है जो अच्छा नहीं, विकास होता है। समस्या देख ही रही है, ये नालियाँ भरी पड़ी हुई है, पूरी खुदी पड़ी है, कीचड़ हो रहा है। वो तो आप देख, ये तो देखने वाली बात है ना। अब ये पता नहीं कब बनती है, नहीं बनती है, कुछ कह नहीं सकते हैं। और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है वो आप देख ही रही हैं। एक गाड़ी निकलने के लिए रास्ता नहीं है, पूरा पानी हुआ पड़ा है। सड़कें पूरी जो है खराब हुई हुई हैं। इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे होंगे चिल्ला गाँव के? चिल्ला गांव के मेन मुद्दे तो यही है मैम, सफाई व्यवस्था और ये जो अभी ये बना पड़ा है यहाँ पे, और एक पानी की व्यवस्था। पानी की टैंकर आती है, खैर अभी तो सर्दी में पूर्ति हो जाती है और गर्मी में बड़ी मारामारी होती है। 2 टैंकर आते हैं, एक इधर आता है, एक आगे आता है। पाइपलाइन तो है ना, लेकिन यहाँ ये पाइपलाइन तो अब डल रही है ना, पहले की तो गली पड़ी थी। अच्छा, हाँ, पहले की जो लाइन है वो सारी गली पड़ी है। ये मरम्मत का काम हो रहा है इसका? हाँ, ये एक हिसाब से मुरम्मती हो रही है ये। हाँ। उसके बराबर में पहले की जो लाइन है वो दूसरी लाइन है। अच्छा, ये नई डाली गई है अभी। हाँ। हाँ। अंकल क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। यही चिल्ला गाँव के रहने वाले हैं? हाँ, मैं पास ही रहता हूँ यहीं पे। अच्छा, तो आपको भी पता होगा कि एमसीडी के इलेक्शंस आ रहे हैं ना, तो हम आए हैं यहाँ पर लोगों की समस्याएं जानने। यहाँ की जो समस्या है वो आप कहीं पे भी अगर आप किसी भी जगह खड़े होकर के कैमरा अपना घुमाएंगे तो आपको समस्या अपने आप बोलती नज़र आएगी। नंबर 1 मेरा सीधा इशारा गंदगी की तरफ है, और जो एक हिडन जो समस्या है जो पिछले कई साल से यहाँ पे उजागर हो रही है, अब वो क्या मतलब एमसीडी का मतलब ये हो गया है कि अगर कोई मकान बनाए तो उसको लेंटर डालने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो चुने हुए निगम पार्षद हैं मौजूदा इस हालात में भी उनको लेंटर पार्षद के नाम से बुलाया जाने लगा है, जिसकी वजह से कुछ एक पार्टी ने तो उनको निकाल भी दिया। ये तो एक सामने आ गया था केस, इसलिए हुआ, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और दूसरी समस्या जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया से पढ़ते हैं कि
ये त्रिलोकपुरी का जो पूरा वार्ड है, इस वार्ड के अंदर जो लोग रहते हैं और जितने लोग एमसीडी में काम करते हैं सफाई कर्मचारियों के तौर पे, टोटल का 60% जो है वो यही इन्हीं इलाकों में रहता है। उसके बावजूद यहाँ का ये हाल है। वो तो है ही, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? आप इस चीज़ को पहचानने की कोशिश करें। 6-6 महीने तक उनकी तनख्वाह नहीं मिलती। जितने भी एम्प्लॉई हैं सफाई करने वाले, वो 60% से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखे जाते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा है, जितने पे उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उतने उनको पैसे नहीं मिलते। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आपने तनख्वाह की बात करी, इस पर यही सवाल उठ जाता है कि नगर निगम इल्ज़ाम लगाती है कि भाई स्टेट में हमारी जो है सरकार नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं कि आप है वो हमारे पैसे खा रहे हैं। आप कहते हैं कि आप हमें मौका दें, एमसीडी में भी हम आएंगे, यहाँ नगर निगम में भी आपका काम करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं दो सरकारों के बीच में पिस रही है जनता। ये है सारे राजनीतिक बयानबाजी हैं। राजनीतिक बयानबाजी के अंदर कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन हकीकत ये है, सब जानते हैं, एमसीडी का रेवेन्यू रिसोर्स का सबसे बड़ा माध्यम है हाउस टैक्स कलेक्शन। ठीक है जी। अगर हम उस हाउस टैक्स कलेक्शन के डाटा के ऊपर जाते हैं तो वो करीब 47% हाउस से वो टैक्स नहीं ले पाते। तो क्या वजह है उसकी वजह नकारात्मकता इनकी सोच नहीं है वैसी, ये ऐसी सोच नहीं है। और जो और उससे भी बड़ा जो एक माध्यम है, वो जो एडवर्टीजमेंट के जो सड़कों के ऊपर बोर्ड लगते हैं, उनके ऊपर आप कहीं पे भी निकल के चले जाइए, आपको बोर्ड ही बोर्ड नज़र आएंगे। लेकिन जब हम ये पता करेंगे ये इसका कलेक्शन कहाँ हुआ, एक एजेंसी एक बोर्ड के लिए पैसा जमा कराती है और वो एजेंसी एक का जमा करा करके 20 बोर्ड और लगा देती है। इसका मतलब 19 का पैसा नहीं जा रहा। तो रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एमसीडी फेल रही है, जिसकी वजह से वो ब्लेम गेम फिर चलते हैं, और ये फिर हम लोगों को हम और आप लोगों के सामने इस तरह से आते हैं कि उस गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, इस गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। तो अभी देखा जाए तो फिलहाल अभी किसी की भी टिकट कंफर्म नहीं हुई है कि किस पार्टी से किसको सीट मिलेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी पिछले कई सालों से नगर निगम में भाजपा काबिज थी और अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप हमें एमसीडी में मौका दे के दीजिए, तो आपको क्या लगता है अगर वो एक बार आ जाएंगे, लोग उन्हें मौका देना चाहेंगे? बिल्कुल। ये क्योंकि दिल्ली की जनता देख चुकी है कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। पानी का बिल माफ़ होना है छोटा सा अमाउंट, लेकिन एक नौकरी पेशा आदमी के लिए बहुत बड़ा प्रभावशाली अमाउंट होता है। महिलाओं के लिए बसों को फ्री कर देना बात सिर्फ 15 या 20 रुपए की नहीं है, लेकिन उन महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है जो ऐसे इलाकों से निकल के दूसरी जगह काम करने जाती है। उसके उस 60 रुपये रोज़ बचते हैं, मतलब 60 रुपये रोज़ का मतलब 3 के 18, 1500 से लेकर के 2000 रुपये उसके पॉकेट में आ गए। तो ये सब चीज़ें जब देखती है जनता, और जो लोग उससे यूज़ नहीं कर रहे उनको भी उसका बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ ये लगता है कि जब एक गवर्नमेंट स्कूलों को सुधार सकती है, हॉस्पिटल को सुधार सकती है, महिलाओं के बारे में ऐसा सोच सकती है, तो जो हालात पिछले 15 साल में बीजेपी के रहते हुए एमसीडी ने दिल्ली की है, कूड़े का घर बना दिया है। मतलब अब ये दिल्ली नहीं रह गया, एमसीडी के नाम पे अगर हम देखें तो कूड़े का घर हो गया है। तो जो उसको कर सकती है, तो ये काम करने के अंदर इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ को देखते हुए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता ने, क्योंकि हम जैसे आप बात कर रहे हैं, हम भी बैठते हैं, सीनियर सिटीजन है, पार्क में भी बैठते हैं, सब जगह बैठते हैं, तो दिल्ली की जनता ने मुझे लगता है कि मन बना लिया है, और ये कुछ ना कुछ आहट गुदगुदाहट बीजेपी वालों के पास भी है कि उनको भी महसूस हो गया है कि अब हम नहीं आएंगे। बदलाव होना ज़रूरी है। बदलाव जरूरी नहीं, तय है। एक तो जरूरी होता है, लेकिन अब की बार तय है जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? श्यामचंद। यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल।
अच्छा, हम चिल्ला गांव में शुरू से आए, बहुत खराब सड़कें, रास्ते में खुदाई हो रही है, पानी की मरम्मत कह रहे हैं, लाइन कर रहे हैं, अभी पानी भी लोग कह रहे हैं टैंकर मंगवाते हैं, बड़ी समस्याएं हैं चिल्ला गांव की। विकास नहीं हुआ है? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं यार। एमसीडी में तो इतना भ्रष्टाचार है, सफाई के नाम पर जो बुरा हाल है। कोई जो आते ही नहीं और सफाई करते नहीं। ये तो खैर एमसीडी का ये काम है, ये भी ऐसे लटका जो अब पता नहीं कब होगा, पूरा खुदाई करती तो। और पेंशन हमारी रुक रुक कर आती लेडीज की, जो बुजुर्गों की है, बड़ा बुरा हाल है जो एमसीडी में तो बस बहुत ज़्यादा। और वैसे चिल्ला गांव की बात करें तो और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? समस्या यहाँ के, एक तो जो कॉलेज जो हम सोच रहे हैं कि एक महिला कॉलेज होना चाहिए। यहाँ एक ज़मीन पड़ी हुई है टीडीए की, में महिला कॉलेज बन जाए, ठीक है। दूर जाना पड़ता अब लड़कियों को। दूसरा एक जो वो है चौपाल, उस चौपाल में जो चाबी ऐसे आदमी को दे रखी है कि जो अपने अपने आदमियों को वो चाबी दे देता है, उसमें फंक्शन वगैरह कोई छोटा मोटा हो जाता। और गैर दूसरे हैं जो अपने नहीं हैं, उनको नहीं देते। तो वो थोड़ा सा चाबी किसी ऐसे आदमी को सौंपी जाए जो उसको। तो आप यहीं के निवासी हैं, आपसे सीधे सीधे यही सवाल करूंगी कि फ़िलहाल यहाँ के काउंसलर जो हैं वो भाजपा से है, आगे केजरीवाल जी कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि हमें मौका दीजिए। हाँ, ये सच्चाई है इसमें। और कि जो भाजपा में जो एमसीडी में कुछ नहीं हो रहा, मेयर पेयर सब जो है यहाँ एमसीडी में केजरीवाल सरकार, उनका परिवर्तन होना चाहिए। हालांकि सेंटर में मोदी ठीक है, मोदी जो देश के लिए ठीक है सेंटर में, लेकिन जो यहाँ एमसीडी में ये आनी चाहिए। राज्य में केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल। तो भैया देख रहे हैं आप, यहाँ चिल्ला गांव आए हुए हैं और यहाँ पे यहाँ का आपको हालात दिखाया एक बार, ज़रा फिर से एक बार सड़क देख ले पूरी एकदम। सड़क के यहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे नाम है गांव, तो हालात भी यहाँ के गांव जैसे ही है। हालांकि आप यहाँ से बाहर निकलेंगे मयूर विहार की ओर तो वहाँ पर आपको चमकती हुई सड़कें दिखेंगी। तो भाई अप्रैल में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इन चुनावों में जनता इस बार किसको मौका देगी, क्योंकि हर कोई एक बार एक और चांस मांग रहा है। तो यहाँ चिल्ला गांव से फ़िलहाल बस इतना ही। अगली बार आपको अगली वीडियो में ले चलेंगे दिल्ली के किसी और वार्ड में, किसी और क्षेत्र में, और वहाँ की समस्याएं आपको दिखाएंगे।